सदगुरुदेव भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की जय। आज के आनंद की जय। सभी भक्तों को गुरु पूर्णिमा महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु पूर्णिमा महोत्सव तो प्रत्येक दिन होता है, मगर हम संसारिक जंजालों में इस तरह से फंस जाते हैं। तो उसके लिए यह तिथि रखी जाती है जो शास्त्रों के अनुसार है। शास्त्रों को भी जिन्होंने लिखा, हमारे पूर्वजों ने, हमारे गुरुजनों ने या ऋषि मुनियों ने, वो भी हमारे पूर्वज हैं। तो उन भविष्य दृष्टा तो होते, उन्होंने भविष्य को देख करके उनको पता था कि वर्तमान काल में हम लोग इतना समय या इतना विवेकशील नहीं हो सकते जो इस चीज को हमेशा मान करके आगे चलते रहे। इसलिए इन्होंने इसको एक पर्व की तरह, उत्सव की तरह मनाया, जिससे हम लोग संसार में खो चुके हैं जो लोग, इस माध्यम से वो पुनः गुरुजनों के और भगवत चिंतन में, जो भगवत चिंतन के मार्ग से बिल्कुल विमुख हो चुके, वो पुनः आकर के जुड़े और गुरुदेव जी का दर्शन करें और पूजन करें। एक माध्यम से पुनरावृत्ति, याद दिलाना होता है। तो हम लोग इतना भुलक्कड़ हो गए हैं कि हमें शास्त्रों के माध्यम से याद दिलाना पड़ता है। तो सारे देवी देवता भगवान शिव को गुरु मान करके उनका पूजन करते हैं। हम लोग अपने सदगुरुदेव को भगवान मान करके, भगवान तुल्य मानकर, क्योंकि भगवान तो भगवान है, भगवान तुल्य मान करके उनका पूजन करें और उनका मार्गदर्शन लें और पुनः अपने कार्य को करते हुए भगवत नाम चिंतन करते रहें। यह पुनरावृत्ति बनी रहे। इस चलते अगले साल फिर गुरु पूर्णिमा महोत्सव आएगा। अगर बीच में कोई रास्ता भटक गया होगा या इस चिंतन मार्ग से, भगवत चिंतन मार्ग से विमुख हो गया होगा, तो पुनः वो समय आएगा। कहते हैं ना कि पत्थर पे भी अगर बूंद बूंद पानी गिरता है तो गड्ढा हो जाता है उस जगह पे। उस बूंद का इतना प्रभाव है क्योंकि अनवरत है। और उसी प्रकार शास्त्र हमें अनवरत याद दिलाती रहती है। तो हम भटक करके फिर वापस आएंगे, फिर कुछ चलेंगे, फिर आएंगे, फिर चलेंगे। ऐसे करते करते धीरे धीरे हो सकता है कि हम सही मार्ग पकड़ लें और सदगुरुदेव की कृपा से भगवत अनुभूति, दर्शन हो सके, इस लायक हम बन जाएं। सच मायने में तो हमें लायक ही बनना होता है। नालायक तो हम लोग नहीं, हमें लायक बनने की आवश्यकता है। मगर हम लोग लायक बनते भी हैं सामाजिक लोगों के लिए, मगर रियल में अगर हमें लायक किसी के लिए बनना है तो भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान के लिए बनना चाहिए। क्योंकि एक मनुष्य योनि ही ऐसी है
जिसके माध्यम से जिसके इतना सामर्थ्य प्राप्त है कि हमारे वेदों में, ग्रंथों में ऐसे ऐसे मंत्र हैं जिससे भगवान को इस धरातल पर लाया जा सके है, और ये कभी विनाश नहीं होता। तो हमें भी इस मार्ग को समझते हुए, क्योंकि गुरु कृपा होगी तभी हम समझ पाएंगे, क्योंकि विवेक खुलता है गुरु कृपा से, हमें सही रास्ता का पता चलता है, क्योंकि गुरु ही हैं जो आपको अंधकार, ये संसार एक अंधकार की तरह है, इससे हमें वहाँ पकड़ के तो नहीं, यहाँ रास्ता दिखाते हैं, क्योंकि वहाँ पकड़ लेंगे तो हमारा प्रयास कुछ रहेगा ही। ऐसा नहीं सदगुरुदेव वहाँ नहीं पकड़ेंगे। अगर आपकी निष्ठा सदगुरुदेव के प्रति अगर सच्ची है तो एक समय आएगा, क्योंकि परीक्षा तो लेना होता ही है, तो पहले तो आपके ऊपर छोड़ दिया जाता है कि आप स्वयं प्रयत्न करें और भगवत नाम चिंतन, नाम जप, गुरुदेव का आदेश का पालन करें, तो आपको स्वतः ही वो मार्ग मिल जाए। और अगर नहीं मिलता है लास्ट में, तो फिर सदगुरुदेव को तो अपनी कृपा करना है, क्योंकि माँ बाप तो माँ बाप होते हैं, अपने बच्चों को कभी छोड़ते हैं, हाथ पकड़ के पार लगा ही देंगे। मगर सदगुरुदेव ने हम पे इतना भरोसा किया और हमें इसके लिए छोड़ दिया कि मैं कुछ दिन इसको देखता हूँ कि अपने आप सामर्थ्यवान बन पाता है कि नहीं। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हमें अपने प्रयास से, जो सदगुरुदेव ने हम पे भरोसा करके हमें वो जो मंत्र प्रदान किया है, उसको हम इतना निष्ठा से जपें और इतना प्रयास करें कि गुरुदेव को कष्ट ना हो, गुरुदेव को हमारा हाथ पड़ के हमको खींच के लेके जाना ना पड़े, क्योंकि खींचने में भी प्रेशर लगता है। और आप जानते हैं जब ऊपर चढ़ाई अगर चढ़ना होता है तो आदमी के हाथ में 1 किलो वजन हो वो भी बड़ा मुश्किल है, और हम लोग 60-70 किलो है, गुरुदेव हाथ पड़ के खींच के लेके जाएंगे तो गुरुदेव को तकलीफ तो होगा। तो ये हमारा प्रयास होना चाहिए कि सदगुरुदेव को हमारे कारण तकलीफ ना हो। तो हमें ये प्रयास करना चाहिए कि नाम जप निरंतर और ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें और इस लायक बन सकें कि सदगुरुदेव कहें और गर्व से कहें कि हाँ मेरा चेला है, और हमें भगवत प्राप्ति या उनके दर्शन या उनकी अनुभूति हमें होता रहे। देखिए, जीवन में भगवत कृपा सभी पे होता है, क्योंकि कोई भी माँ बाप बच्चों में या किसी में भेदभाव नहीं करते। तो भगवान हम लोगों के साथ भी भेदभाव, सभी पे कृपा करते हैं और सबको कभी ना कभी किसी न किसी रूप में या स्वप्न में वो दर्शन देते हैं। किसी भी परिस्थिति में कभी ना कभी पूरे लाइफ में आपके, ऐसा नहीं कि 1 साल में 2 साल में, कभी भी ये चमत्कार आपको हो सकता है। मगर हम सुबह उठेंगे उस चीज़ को हम भूल जाएंगे, या थोड़ा बहुत याद रहेगा, हम पूरा भूल ही जाएंगे। इसके लिए हमें विवेक को जगाए रखना बहुत आवश्यक है, और विवेक को जगाए रखने के लिए हमें सही मार्ग और नाम चिंतन। देखिए, नाम चिंतन एक बर्तन मांजने जूने की तरह है, जो हमारे हृदय रूपी जो कटोरा है, मन रूपी जो कटोरा है हमारा, उसको साफ करता है, उसको रगड़ रगड़ के। जैसे जैसे हम मंत्र पढ़ते हैं ना, मंत्र का मतलब होता है उसको घिसना। हम अपने अंदर कटोरे, क्योंकि हमारा हृदय, हमारा मन जब साफ रहेगा तभी परमात्मा उसमें आके बस पाएगा, और हम कण कण में और हर व्यक्ति में उस परमात्मा का दर्शन कर पाएंगे। हमारा हृदय इतना पवित्र होना चाहिए। तो वो ये माला क्या है, वो मंजन का काम करता है। जैसे ऊपर एक नीचे एक एक सरकता रहता है तो रगड़ते हुए जाता है। एक्चुअली रियल में ये हम करमाला हाथ से माला को घुमाते जरूर हैं, मगर रियल में हमारे हृदय में घूमना चाहिए।
अगर यह हृदय में अगर घूम गया मंत्र, तो यकीन मानिए कि हमारा बर्तन अवश्य साफ होगा, और बर्तन साफ हुआ तो परमात्मा आपके हृदय में बसेंगे और हमें कण कण में और हर जन्म में हमें अपने हरि दर्शन, अपने इष्ट दर्शन हो पाएंगे। और यही जीवन की सार्थकता है। बाकी संसारिक जगत में रह करके संसार के व्यवहार तो करने ही पड़ते हैं, मगर कभी समय निकाल के चिंतन भी करें। देखिए, एक रात्रि या प्रातःकाल हमारे गुरुजन लोग पहले प्रातःकाल 4 बजे भोर में सबको जगा करके और 4 बजे जगने का ब्रह्म मुहूर्त में करने का क्यों, कुछ तो इसका लॉजिक होगा ना। आप लोग सोचिए, उसका लॉजिक यही है कि 7-8 बज जाएगा तो आपको अपना काम, ड्यूटी, ऑफिस, बच्चे, ये वो सब झंझट लग जाएंगे। और प्रातःकाल जब आप 4 बजे या 3 बजे उठें, नहा धो करके, शांत माहौल, क्योंकि ना गाड़ी चल रहा है ना घोड़ा चल रहा है, आराम से शांति है, और परमात्मा भी अपनी नींद में जग चुके हैं। उस समय अगर हम परमात्मा को पुकारें और उस समय आप यकीन करें, आप प्रातः उठ करके जाप करेंगे, उसका फल ये मिलेगा आपको, बहुत सुकून और बहुत शांति। और ये कहते हैं ना, थकान जैसे दिन भर रहता है, उससे आप पूरा रिलैक्स रहेंगे। उस समय दिनचर्या आपकी ऐसी बन जाएगी। कुछ दिन तो तकलीफ होगा, मगर ये प्रयास कर सकते हैं, कोई ऐसा असंभव कार्य नहीं है। हम लोग अपने जीवन में सांसारिक सुख पाने के लिए असंभव से असंभव कार्य कर जाते हैं। तो क्या भगवत प्राप्ति के लिए जो जीवन का एक लक्ष्य है, अभी हम लोगों को भले समझ में ना आ रहा हो, मगर आने वाले समय में हमें यह समझ में आ जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यही है कि मनुष्य जीवन मिला है, जिसको अगर हम सार्थक बनाएं तो हमारी सार्थकता है, और निरर्थक बनाएं तो यह हमारा दुर्भाग्य। हम इसको ये कह करके नहीं टाल सकते कि ये किस्मत का खेल है या भगवान नहीं चाहते हैं। ये सब देखिए, अगर कहेंगे ना तो ये मैं मानता हूँ, ये हो सकता है कि आपकी किस्मत में नहीं है, भगवान नहीं चाहते, मगर आपने क्या प्रयास किया? आपने हृदय पे हाथ रख करके बोलिए, क्या आपने ये प्रयास किया कि मैं कुछ करूं? अब व्यवहारिक जगत में आप ऑफिस में जाते हैं, 8 घंटा ड्यूटी देते हैं, तब आपको महीने में तनख्वाह मिलता है, उससे आपका परिवार चलता है। तो आपने उस परमात्मा के लिए कितने घंटे ड्यूटी दिया? आपने कभी विचार किया? बल्कि हमें तो उसके लिए ज्यादा ड्यूटी देनी चाहिए। मगर हाँ, हम इतने अभी ब्रह्म ज्ञान को नहीं प्राप्त हुए, और व्यवहारिक जगत है, लौकिक जगत है, या अगर भगवान ने हम लोगों को अगर इस में बनाया है, रिश्तों के डोर में बांधा है, तो कुछ तो इसका भी कारण होगा। तो हम ये सारा चीज़ निभाते हुए, सभी को साथ में लेते हुए, और ऐसा नहीं कि परिवार को निभाने के लिए आप अपने परमात्मा को ही भूल जाए, उसको भी साथ लेते हुए। क्योंकि देखिए, गाड़ी आपके पास है, चलानी किसी को नहीं आती, ड्राइवर रखनी पड़ेगी। बिना ड्राइवरी के गाड़ी आप आगे अपने मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। तो भगवान हम लोगों के ड्राइवर हैं, तो उनको भी हमें साथ रखना पड़ेगा। अगर अपने परिवार को सुख शांति अच्छे तरीके से अगर चलाना है, तो भगवान रूपी ड्राइवर को भी अपने साथ लेके चलें। हम लोग आज के समय में प्रत्येक घर में 99% लोगों ने घर में भगवान को विराजमान तो करवा लिया, मगर हृदय में किसी ने विराजमान नहीं करवाया। और भक्तों, जब तक आप भगवान को हृदय में विराजमान नहीं करवाएंगे, कमरे में मंदिर कितने भी अच्छे बनवा लीजिए, कितना भी सुंदर है, उसमें लाखों रुपए खर्चा कर लीजिए, मगर वो बात नहीं बनेगी। बात बनेगी नाम के माध्यम से। अपने हृदय को रगड़ के साफ कीजिए और परमात्मा को उस हृदय में आने दीजिए, तो बात बन जाएगी। आप सब लोग, मैं जो बोल रहा हूं, ये कोई ऐसा नहीं कि आप लोग नहीं जानते, आप लोग इसको जानते हैं, समझते हैं, मगर वही है ना कि
जैसे एक दृष्टांत है, हनुमान जी को श्राप मिला था कि अपनी जो भी उनका बल है अपना वो सब भूल जाएंगे, क्योंकि वो मुनि को बहुत तंग कर रहे थे। तो जब सीता जी का हरण हुआ तो उनको याद दिलाया गया कि तुम तो समुद्र लांघ सकते हो, तुम तो बलवान हो। तो उनको याद आया तो समुद्र लांघ करके लंका गए और सीता का खोज करके लाए। उसी प्रकार आप सब लोग जानते हैं, सब लोग हनुमान ही की तरह हैं, हनुमान जी ही हैं, मगर अपनी ताकत, अपनी जो आपके अंदर जो बल है उसको आप भूल चुके हैं। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि आपकी उस ताकत को जगाऊं और आप चुटकियों में कोई भी बड़े से बड़ी पहाड़, बड़े से बड़ी समस्याओं को ऐसे लांघ के चले जाएं जैसे कि कुछ है ही नहीं। जैसे हनुमान जी एक लांग मारा और सीधा वहां पहुंच गए, उसी प्रकार हम लोग भी पहुंच जाएं। तो हमारे जीवन में जो तकलीफ, दुख आता है, अगर हम भगवान नाम को साथ में लेके, भगवान को साथ में लेके अपने परिवार का हिस्सा ना, अपने हृदय का हिस्सा मान करके, अपने हृदय में बिठा करके उनको हम चलें तो अवश्य कृपा होगी और हमारी इस मनुष्य योनि में आने का जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति होगी। इसी आशा के साथ आप सब लोगों का विवेक जगे, आप लोग चिंतन और मंथन भी अवश्य करें, चिंतन और मंथन करें तो देखिएगा आप लोगों को भी भगवत अनुकृपा, उनका एक जो आनंद है, एक जो खुशी है, हम लोगों के जीवन में जो टेंशन है वो देखिए टेंशन रहेगा ही नहीं, क्योंकि जब टेंशन का टाइम आएगा उस समय भगवत चिंतन हमारा रहेगा तो भगवान घूमेंगे तो फिर चिंता की कोई बात ही नहीं है। तो जो हम टेंशन को जगह दिए हैं उसको हम चिंतन में जगह दे दें ठाकुर जी को थोड़ा सा, आप देखिएगा टेंशन भी गायब, समस्या भी हल और आम के आम गुठलियों के दाम। तो थोड़ा चिंतन करें। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद और सद्गुरुदेव भगवान सब पे कृपा करें, सबकी मंगल कामना के साथ। हरिओम हरिओम हरि।